घंटी का नाद कितना मधुर होता है ना। वो क्या होता है? और मंदिर की घंटी का और इस नाद का क्या संबंध है? घंटी मंदिर के दरवाजे पर ही क्यों लगाई जाती है? अगर जानना है तो चलो मेरे साथ। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा। क्या कर रहे हो ईशा? तुम्हारे कंधे पे बैठो। हाँ, फिर से ट्राई सीधे करो। कर रहा हूँ। ईशा, फिर भी नहीं अरे 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 अरे, समझ कर। गिर गए। अरे रोज थोड़ा सा लटकते रहो, कसरत करो और अपनी हाइट बढ़ाओ। कौन हंस रहा है हम पे? सामने तो आओ। और तुम हमको बता रहे हो? हाँ? सामने तो आओ। अश्मित, तुम हाँ मैं। तुम हम पे हंस क्यों रहे थे? हमारी मदद करने के लिए क्यों नहीं आए? क्या फायदा, इसकी खुद की हाइट हमसे भी छोटी है। हाँ अच्छा, और तुमसे बड़ी भी। अरे वाह! अश्मित, हमें भी उठा लो ना। हमें भी बचानी है घंटी। प्लीज उठाओ ना, उठाओ ना। लोग बजाओ। वाह, घंटी का नाद कितना मधुर होता है ना। नाद? वो क्या होता है? हाँ, ओहो, ये शब्द तो मैंने पहली बार सुना। हाँ, मैंने भी। अच्छा, अगर नाद को समझना है तो हमें शुरुआत में जाना पड़ेगा। कैसे शुरुआत? अश्मा, बताओ ना, प्लीज। इस सृष्टि की शुरुआत। मतलब? अगर जानना है तो चलो मेरे साथ। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। ज्ञान से हिला दे जहान, अश्म पत्थर है महान। तो बच्चों, आज से करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड में एक बड़ा धमाका हुआ। हुदुम। कैसा धमाका? एक ऐसा धमाका जिससे इस सृष्टि का जन्म हुआ। हमारी वैदिक संस्कृति ये कहती है कि ये पूरी सृष्टि भगवान ब्रह्मा ने निर्माण की, और वो निर्माण होते हुए एक बड़ा नाद मतलब आवाज हुई थी। कैसा नाद अश्मा? और मंदिर की घंटी का और इस नाद का क्या संबंध है? अरे वाह ईशा, एकदम सही सवाल। हमारे ऋषियों के अनुसार सृष्टि निर्माण होते समय जो नाद हुआ वो था ओम जैसा। और हमारे मंदिरों में जो घंटियां होती हैं वो भी ओम ऐसा नाद निर्माण करती हैं। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि इस घंटी की ऊपरी पकड़ शक्ति का प्रतीक है। क्या? मुख्य गोल आकार ब्रह्मांड को और अंदर का टकराने वाला भाग देवी सरस्वती, जो नाद और ज्ञान की देवता है, उनको दर्शाता है। पर मैंने सुना है ये घंटी हम भगवान को जगाने के लिए बजाते हैं, है ना? हाँ सही बात। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। अग्नि पुराण में कहा गया है, आगमार्थम तु देवानाम गमनार्थम तु राक्षसाम घंटारवम करोम्यादो देवतानाम लांछनम। अर्थात देवताओं को आमंत्रित करने और राक्षसों को भगाने में मैं घंटी का नाद उत्पन्न करता हूँ। ओह, पर राक्षस तो कब के खत्म हो चुके हैं। अरे 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 अरे, राक्षस मतलब हम कहानियों में सुनते हैं वो नहीं। तो अब समझाता हूँ। जो विचार हमारे मन को शांति नहीं देते, जो अच्छे नहीं होते, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, भय, उदासी, ये सब के सब विचार राक्षस जैसे ही होते हैं। घंटी का नाद इन सभी नकारात्मक विचारों को एकदम दूर भगा देता है और मन को शांति देता है। अच्छा, अश्मा, घंटी मंदिर के दरवाजे पर ही क्यों लगाई जाती है? अच्छा ओम, मुझे बताओ, तुम पढ़ाई के लिए बैठे हो
और तुम्हारे मन में कई सारे विचार आ रहे हैं। तो क्या तुम अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे? नहीं। तो जब तुम्हारे मन में दूसरे विचार पहले से ही भरे हुए हैं, फिर तुम भगवान की प्रार्थना शांत मन से कैसे कर सकोगे? बताओ मुझे, बताओ। हाँ हाँ, सही कहा, नहीं कर सकते। हाँ, देखा दोस्तों, मंदिर में जो घंटी होती है ना, वो सिर्फ भगवान को जगाने के लिए नहीं होती। इसके पीछे बहुत बड़ा आर्किटेक्चर और विज्ञान छिपा है। अच्छा, वो कैसे? तो चलो बताता हूँ। जब घंटी बजती है तो उसकी ध्वनि पूरे गर्भगृह और प्रांगण में गूंजती है। ये गूंज मंदिर के भीतर पॉजिटिव तरंगे पैदा करती हैं। घंटी की आवाज 2 से 7 सेकंड तक वातावरण में रहती है। इससे आसपास की नेगेटिव तरंगे दब जाती हैं और माहौल एकदम शुद्ध और पवित्र हो जाता है। ओह अच्छा, ये तो हमें पता ही नहीं था। हाँ, और तो और खास बात यह है कि मंदिर की घंटियां इस तरह बनाई जाती हैं कि उनमें से कई ध्वनि तरंगे यानी कि फ्रीक्वेंसीज निकलकर मिल जाती हैं और ओम जैसी ध्वनि बनाती हैं। ये ध्वनि इसलिए आती है क्योंकि घंटी में तांबा, कांसा, जस्ता, निकल, चांदी और कभी-कभी सोना भी मिलाया जाता है। सोना? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि विशिष्ट धातु से बनी घंटियों से जो हार्मोनिक साउंड निकलता है, उससे हमारी ब्रेन की अल्फा तरंगे सक्रिय होती हैं। उनसे हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन की शांति और एकाग्रता बढ़ती है और हमें भगवान की प्रार्थना अच्छी तरह से करना आसान होता है। अश्मा, मंदिर में जहाँ पे घंटी लगाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? वो मंदिर का गर्भगृह होता है जो छोटा और गूंजने वाला बनाया जाता है ताकि जब तुम घंटी बजाओ तो तुम्हारा मन तुरंत ध्यान में केंद्रित हो जाए। इतना ही नहीं, पुराने जमाने में मंदिर हमेशा ऐसे स्थानों पर बनाए जाते थे जहाँ पृथ्वी की ऊर्जा रेखाएं यानी मैग्नेटिक लाइंस मिलती हों। अच्छा, घंटे की ध्वनि इन ऊर्जा को जागृत करके पूरे वातावरण को जीवित बना देती है। तो बच्चों, अगली बार जब तुम मंदिर में घंटी बजाओगे ना, तो समझ लेना कि तुम्हारा शरीर और मन दोनों एक साथ ऊर्जा और शांति से भर रहे हैं। अश्मा, तो इसीलिए हर पूजा, आरती, भजन में घंटी बजाई जाती है ना? और हमें दूसरी जगहों से ज्यादा मंदिर में शांत और अच्छा लगता है ना? वाह, बहुत अच्छे। तो अब जान गए ना तुम दोनों। अब चलो फिर वापस घर जाना है या नहीं? हाँ? चलो। अश्मा हमारा हर सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। सवाल आएंगे तो अश्मा भी आएगा, अगली कहानी को और मजेदार बनाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ नई कहानी और नए एडवेंचर के लिए। अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। गोल गोल घूमता, चक्कर खाता, झूमता, उड़ता, हंसता हंसाता, जादुई पत्थर अश्मा दुनिया गोल घुमाता। अश्मा आया हमारा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। सुहाना सफर अनोखा अश्मा मजेदार बनाता। अश्मा आया हमारा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा।